मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। परशुचारी दश बास बन, मुनि व्रत वेश आहार। ग्रामवास नहीं उचित सुनी, गहुँ भयो दुख भार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीता राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम लखन सिय रूप निहारी, कहे सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मात कहूँ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। एक कहीं भल भूपति कीना, लोचन लाभ हमें विधि दीना। तब विषाद पति उरे अनुमाना, तरु सिंह सुप मनोहर जाना। लय रघुनाथ ही ठाव दिखावा, कहे राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जुहार घर आए, रघुवर संध्या करन सिधाए। गहु संभारी साथरी दसाई, कुछ किश लय मैं मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राख से आनी। सिय सुमंत भ्राता सहित, कंद मूल फल खाए। शयन कीन रघुवंश मणि, पाए पटोलत भाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीता राम। उठे लछन प्रभु सोवत जानी, कहीं सचवहि सोवन मृदुवानी। कछुक दूर सजीबान शरासन, जागन लगे बैठी वीरासन। गहु बुलाए पाहुर प्रतीति, ठाम ठाम राखे अति प्रीति। आपू लछन पह बैठ्यो जाई, कटि भाथि शर चाप चढ़ाई। सोवत प्रभु ही निहार निषाद, भयो प्रेम वशे हृदय विषादु। तन पुलकित जल लोचन बहई, बचन स प्रेम लखन सन कहई। भूपति भवन स्वभाव सुहावा, सुरपति सदन न पट तर पावा। मणि में रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ सवारे। शुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुवास। पलंग मंजु मणि दीप जह, सब विधि सकल सुपास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण सीता राम। विविध वसन उपधान तुराई, शीर फेन मृदु विसद सुहाई। तह सिय राम शयन निशि करही, निज छवि रति मनोज मद हरहि। ते सिय राम साथरी सोए, श्रीमति वसन विनु जाहि न जोए। मात पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास और दासी। जुग वही जिन्हि प्राण की नाई, मही सोवत सो राम गोसाई। पिता
दृष्टा जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। रामचंद्र पति सो बैदेही, सोवत महि विधि वामना केहि। सिय रघुवर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। कैकेयी नंदित मंदमती, कठिन कुटल प्रण कीन। जहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। दिन कर कुल विटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयो विशद निषाद ही भारी, राम सिए मैं शयन निहारी। बोले लक्षण मधुर मृदुवानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी। काहु न को सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण यह लग लग जालू, संपत्ति विपत्ति करम और कालू। धर्म धाम धनपुर परिवारू, स्वर्ग नरक यह लग व्यवहारू। देखे सुने गुण ही मन माही, माया कृत परमारथ नाही। सपने हो भिखारी निप, रंक नाक पति हो। जागे लाभ न हानि कुछ, तिम पर पंच जिय जो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। अस विचारी नहीं कीजो रोषु, काढ़ो वादि न देऊ दोषु। मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। यह जग जामनि जागहि जोगी, परमारथि पर पंच विजोगी। जानिए जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथ हूँ, मन क्रम वचन राम पद नेहूँ। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अवगित अचल अनादि अनूपा। सकल विकार रहित मत भेदा, कहनित ने तिन रूप ही वेदा। भक्त भूमि भूसुर सुरभ, सुरहित लाग कृपाल। करत चरित धरि मनुज तन, सुनत न मिटे जग जाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। सखा समझ असी पर हर मोह, सिय रघुवीर चरण रते हो। तरत राम गुण भाभिन सारा, जागे जग मंगल सुख दारा। सकल शौच करि राम सहाय, शुचि सुजान बट शीर मंगाए। अनुज सहित शिर जटा बनाए, देखि सुमंत नयन जल छाए। हृदय दाह अति
बदन मलिना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहो अस कौशल नाथा, लह रथ जाहु राम के साथा। वन दिखाए सुर सरियन वाही, आने हो फेरी बेग दो भाई। लक्ष्मण राम सिए आनहु फेरी, संशय सकल संकोच निवेरी। नृप अस कहो गोसाई जस, कह करो बलि सोई। कर विनती पायन परयो, दीन बाल जिम रोई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम, तात कृपा कर कीजय सोई। जाते अवध अनाथ न होई, मंत्र ही राम उठाए प्रबोधा। तात धर्म मग तुम सब शोधा, शिविधि रचि हरिचंद नरेशा। सह धर्म हित कोटि कलेशा, रति देव बलि भूप सुजाना। धर्म धरयो सही संकट नाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण वखाना, मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा। तजे सो तेह पुर अपयस छावा, संभावित कह अपजश लाहू। मरण कोटि समदारन राहु, तुम सनतात बहुत का कहयो। दिए उत्तर फिर पातक लहयो, पितुपद गह कह कोट विधि। विनय करब कर जोरी, चिंता कब नहीं बात की। तात करे जन मोरी, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। तुम पुनिप तो समति हित मोरे, विनती करूं तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयो सब जन विकल निषादु। पुनि कछु कहि लक्षण कटुवानी, प्रभु वर्जयो बड़ अनुचित जानी। सब कुछ राम निज सपत देवाई, कहव न तात लक्षण लड़िकाई। कह सुमंत पुनि भूप संदेशु, सहनस कहि सिय विपन कलेशु। यही विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुनाथ तुम्हि करनिया। नतुरु निपट अवलंब वहीना, मैं न जियव जिमि जल बिन मीना। मैं के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान। तब तह रहे सुखेन सिए, जब लगी विपत्ति विहान। सियावर राम जय जय राम, मेरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, विनती भूप कीन जहि भांति। आरती प्रीति न सो कही जाती, पित संदेश सुनि कृपा निधाना। सिय दीन सिख कोटि विधाना, सासु ससुर गरु प्रिय परिवारु। फिर हित सब कर मिटे खभारु, सुनि पति वचन कहत बैदेहि।
करुणा मैं परम विवेकी, तनु तजी रहत छाह की मीश की, प्रभव आई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंद्र तजे जाई, पति ही प्रेम मैं अभिनय सुनाई, कहत सचिव सन गिरा सुहाई, तुम पितु सरस सस सहितकारी, उतर देव फिर अनुचित भारी, आरत बस सन मुख भयो, विलग न मानव तात, आरत सुत पद कमल बिन, वादि जहाँ लगी नाथ सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम, पितु भैभव विलास में दीठा, नृपमणि मुकुट मिलत पद पीठा, सुख निधान यस पितु ग्रह मोरे, प्रियवहीन मन भावना भोरे, श्वास कवि कौशल राव, भुवन चारि दश प्रगट प्रभाव, आगे होई जहि सुरपति ले, अर्ध सिंहासन आसन दे, शब सुर एकादश अवध निवासु, प्रिय परिवार मात सम सासु, विन रघुपति पद पदम परागा, मोह सपने सो सुख दिना लागा, अगम पंथ बन भूमि पहारा, करी के हरि सर सरित अपारा, कोल की रात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राण पति संगा, सास ससुर सन मोर हित, विनय करव पर पाई, मोर सोच जन करे कुछ, मैं बन सखी सुभाय सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम, प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा, नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोह लगी सोच करे जने भोरे, सुनि सुमंत सिय शीतल वाणी, भयो विकल जन फनि मन हानि, नैन सूझ नहीं सुनहि न काना, कह न सकेहि कछु अति अकुलाना, राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होते नहीं शीतल छाती, यत्न अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने, बेटी जाए नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न वसाई, राम लखन सिय पद शिर नाई, फिर यौवनिक जन मोर गवाई, रथ क्यों है राम तन, हेरी हेरी हे नाही, देख निषाद विषाद वश, धुनि शीश पछताहि, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम, जासु विशोक विकल पछु ऐसे, प्रजा मात पितु जीवहि कैसे, बरवस राम समंत पठाए, सुर सही तीर आप चले आए, भागी नाव ना केवट आना, कहे तुम्हारे परम मैं जाना, चरण कमल रज कहूँ
धनुष करण मोरे कछुआई, छुअत शिला भई नार सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई, तरने मुनि धरनी होए जाई, बाट परे मोरे नाव उड़ाई, यह प्रतिपालयो सब परिवारो, नहीं जाने कुछ और कबारू, जो प्रभु पार अवश्य गाजहु, तो पद पद्म पखारन कहयो, पद पद्म धोए चढ़ाए, नावना नाथ उतराई, चहो मोहे राम राय और आने, दशरथ शपथ सब साची कहूँ, पर तीर मारही लछन पे, जब लगी न पाव पखारे हूँ, तब लागी ना तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारे हूँ, सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बहसे करुणा चिति जान के लक्षण तन, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जही तब नाव न जाई, भेगी आनी जल पान पखारो, होत विलंब उतारहु पारो, त्यासु नाम सुमिरत एक भारा, उतरे ही नर भव सिंधु अपारा, सो कृपाल केवट ही ने होरा, जहि जग किए तेह पग तू थोरा, पद नख निखर देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु बचन मोह मति करषि, केवट राम रजायस पावा, पानी कठवता भर ले आवा, अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, वर्ष सुमन सुर सकल सिहाई, एहि सम पुण्य पुंज कोई नाही, पद पखारे जल पान कर, आप सहित परिवार, पितर पार करे प्रभु पुनि, मुदित गए लय पार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम, उतरी ठाड़ी भयो सुर शरीरेता, सिय राम ग्रह लक्षण समेता, केवट उतरि दंडवत कीना, प्रभु सुख जय यह नहीं कछु दीना, पियहि की सिय जान निहारी, मन मुंदरी मन मुदित उतारी, कहो कृपाल लेहु उतराई, केवट चरण गयो खुलाई, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन विधि बने भरी पूरी, अब कुछ नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, फिरती बार मोहि जो कछु देवा, सोई प्रसाद में शिर धरि लेवा, बहुत कीन प्रभु लक्षण सिए, नहीं कुछ केवट ले, विदा कीन करुणायतन, भाति विमल वर दे, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण
समान व्रत वेश भोजन करते हुए 14 वर्ष तक वन में वास करना चाहिए और ग्रामों में जाना निषेध है। रामचंद्र जी की ये बात सुनकर ग्रह को बड़ा दुख हुआ। तब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता का रूप देखकर ग्राम के स्त्री पुरुष प्रेम सहित कहने लगे कि हे सखी, भला कहो तो वो माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे बालकों को वन में भेज दिया है। कोई कहती राजा ने बहुत अच्छा काम किया जिससे विधाता ने हमारे नेत्रों को ये लाभ दिया है। उस समय निषाद राजगृह ने अपने मन में विचार किया तो वह भी शीशम का वृक्ष उत्तम जान पड़ा। वह श्री रामचंद्र जी को साथ लेकर वहां पहुंच स्थान दिखाकर कहने लगे, ये सब प्रकार सुंदर है। पूर्ववासियों ने जोहार किया और लौट आए। श्री रामचंद्र जी संध्या वंदन करने लगे। इतने में निषाद राजगृह के कुश और कोमल पत्तों को बहुत संभाल के एक सुंदर छैया बनाने लगे और फिर जिन मूल और फलों का पवित्र मधुर कोमल जाना उन्हें दोनों से भर भर कर रखा। इस प्रकार रघुवंश बनी श्री रामचंद्र जी ने सीता सुमंत्र और लक्ष्मण सहित कंद मूल फल खाकर शयन किया और लक्ष्मण जी पाल दबाने लगे। फिर प्रभु रामचंद्र जी को सोया जानकर लक्ष्मण जी उठे और मंत्री से मीठी बानी द्वारा बोले कि तुम भी सो जाओ और स्वयं धनुष पर बाण चढ़ाकर कुछ दूर वीर आसन से बैठकर जागरण करने लगे। साथ ही निषाद ने भी अपने विश्वासधारी पहरों को बुलाकर उन्हें जगह जगह पर तैनात कर दिया और स्वयं कमर में तरकस और हाथ में धनुष चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। तब श्री रामचंद्र जी को सोते देख निषाद प्रेम के वशीभूत होकर बड़ा ही दुखित हुआ। वह पुलकित शरीर, आंखों में जल भरकर अत्यंत प्रीति सहित लक्ष्मण से बोला, ही लक्ष्मण, राजा दशरथ जी के महल की ममता में तो इंद्र का भी घर कुछ नहीं है, क्योंकि वह मणियों से जटित ऐसा विचित्र बना है मानो कामदेव ने भी अपने हाथों से संवारा हो। यही क्या, वहाँ तो बड़े बड़े पवित्र सुंदर भोग और सामग्रियां जैसे सुगंध वाले फूल शोभायमान हैं। पलंग सुहावने मणियों के दीपक और सब स्थानों में प्रकार के सुभेते हैं। वहाँ तो दूध के फेन के समान सुहावने भांति भांति के वस्त्र और तकिए बिछोने पर सीताराम रात को सोया करते थे और अपनी छवि से रति और कामदेव को भी गर्भ चूर्ण करते थे। आज वही सीताराम इस वृक्ष की साथरी पर सो रहे हैं तो अत्यंत थके हुए और बिना वस्त्र के हैं। माता पिता, परिजन, नगरवासी, सुशील, सखा, दास और दासी, ये सब जिनको प्राणों के समान देखा करते थे वे ही गोसाई पृथ्वी पर सो रहे हैं। फिर जगत प्रसिद्धि महाराज जनक, जिनके माता, और महाराज दशरथ जी के जिनके ससुर हैं, और श्री रामचंद्र जी जिनके पति हैं, वही सीता आज पृथ्वी पर सो रही है। विधाता किसका उल्टा नहीं होता। क्या रामचंद्र और सीता वन के योग्य हैं? भाग्य की प्रधानता सत्य है। हाँ, कैकेयराज की मंदमती पुत्री ने ये बड़ा कठिन और कुटिल प्रण किया है जिससे रामचंद्र जी व सीता जी को सुख के अवसर में दुख दे दिया है। कुमति कैकेयी ने ऐसा सूर्यवंशी रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी बन सारे संसार को दुख दे दिया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी व सीता पृथ्वी पर शयन करना देखकर निषाद को भारी दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति रस में सनी हुई मीठी वाणी से द्वारा बोले, हे भाई, कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है, किंतु सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। योग वियोग, भोग इच्छा, बुरा हित अनहित मध्य से सब भरम के फंदे हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक ये संसार जो कुछ जाल है, संपत्ति, विपत्ति, कर्म और काल, पृथ्वी, घर, धन, परिवार, स्वर्ग और नरक, यहाँ तक संसारिक व्यवहार ही देखिए, सुनिए और विचारिए, ये सब मायाकृत है। इनमें जरा भी परमार्थ नहीं है। जैसे कोई भिखमंगा स्वप्न में राजा हो जाए और देवराज इंद्र कंगाल हो जाए तो जागने पर इनको कुछ हानि लाभ नहीं होता, वैसे ये सब प्रपंच है। मन में विचार कर देखो। ऐसा विचार कर किसी पर क्रोध मत कीजिए और ना किसी को व्यर्थ का दोष ही दीजिए। मोह रूपी रात्रि में भी सभी सोए हुए अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। इस संसार रूपी रात्रि में योगी ही जागते हैं, क्योंकि वह परमार्थी और प्रपंच से वियोग है। जगत में जीव को जगा हुआ तब जाने जब उसको सब विषयों में वैराग्य हो जाए। ज्ञान होने पर मोह और भ्रम भाग जाता है। तब श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति होती है। हे सखा, परम परमात्मा तो यही है कि मन, क्रम, वचन से श्री रामचंद्र जी के चरणों में स्नेह हो, क्योंकि राम ब्रह्म और परमात्म स्वरूप है। वह अनादि और भीतर बाहर से परिपूर्ण है, किंतु देखने में नहीं आते और अनुभवों से भी वह अलक्ष्य हैं। उनके लिए आदि और अंत नहीं मिलता। वे कृपालु भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हितार्थ मनुष्य शरीर धारण करके
चरित्र करते हैं। उनके चरित्र श्रवण मात्र से सांसारिक जाल नष्ट हो जाते हैं। हे सखा, ऐसा समझकर तुम मोह त्याग कर राम और सीता के चरणों से प्रीति करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए प्रातः काल हो गया और श्री रामचंद्र जी जागे। फिर आकर स्नान किया। तब उन पवित्र सुजान श्री रामचंद्र जी ने बरगद का दूध मंगाया, छोटे भाई लक्ष्मण जी की ओर अपनी जटा बनाई। ये देखकर सुमंत की आंखों में जल आ गया। सुमंत का हृदय जल रहा था, मुख मलिन था। उसी समय उनके हाथ जोड़कर अत्यंत दीन हो वचन से कहा, हे नाथ, मुझे कौशल्या नाथ ने ऐसा कहा है कि तुम रथ लेकर राम के साथ जाओ और इन्हें वन दिखा गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को शीघ्र लौटा लाना। इसमें संशय और संकोच ना करके लक्ष्मण, जानकी और श्री रामचंद्र जी को फेर लाना। हे गुसाई, राजा ने तो ऐसा ही कहा है, किंतु बलि जाऊं, अब आप जैसा कहेंगे वैसा करूं। ऐसी विनती करके सुमंत श्री रामचंद्र जी को पैरों पर गिर पड़े और रोने लगे। हे तात, अब आप कृपा करके वही कीजिए जिसमें अयोध्यापुरी अनाथ ना होवे। तब सुमंत को उठाकर श्री रामचंद्र जी बोले, हे तात, तुम धर्म के मार्ग का शोधन कर चुके हो। शिवी, दतीची और हरीशचंद्र आदि राजाओं ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे। रंतिदेव और चतुर महाराज बलि ने भी नाना प्रकार के संकट सहन कर धर्म को धारण किया है। वेद शास्त्रों और पुराणों में सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उसी धर्म को सुलभ करके पाया है। इसको त्याग देने से तीनों लोगों का अपयश आ जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश करोड़ों मृत्यु के समान दुख देने वाला होता है। हे तात, मैं तुमसे बहुत क्या कहूँ, उत्तर दूं तो पाप लगे। आप पिता के पास पहुंचाकर उनका चरण पकड़कर करोड़ों प्रकार से मेरी ओर से हाथ जोड़कर विनती करना कि हे तात, ये कि मेरे लिए आप किसी बात की चिंता न करें। तुम मेरे पिता के समान हो। अत्यंत मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप वही कर्तव्य करें जिसमें पिताजी हमारी चिंता से दुखी न हों। श्री रामचंद्र जी व मंत्री सुमंत जी का संवाद सुनकर निषाद अपने परिजनों सहित व्याकुल हो गया। उसी समय में लक्ष्मण जी ने कड़वी बातें कही। तब श्री रामचंद्र जी ने उनको मना कर दिया और अपनी सौगंध देकर कहा, हे तात, आप लक्ष्मण का लड़कपन पिताजी से मत कहिएगा। सुमंत राजा दशरथ का संदेश कहने लगे कि सीता अत्यंत सुकुमारी है, वन का दुख नहीं सह सकेंगी। हे श्री रामचंद्र जी, आपको ऐसा ही उपाय करना चाहिए कि सीता अयोध्या को लौट जावे, नहीं तो मैं बिल्कुल सराहनीय होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे जल के बिना मछली नहीं जीती। नहर और ससुराल में हर तरह के सुख है, सो जब तक एक विपत्ति विहान नहीं होता तब तक सीता जहाँ मन भावे आनंद से रहा करेगी। राजा दशरथ ने दुख और प्रेम से जो विनय किया है वह मैं वर्णन नहीं कर सकता। तब पिता का संदेश सुनकर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सीता को करोड़ों प्रकार की शिक्षा देने लगे और कहने लगे कि यदि तुम अयोध्या को लौट जाओ तो सास ससुर और गुरु और समस्त प्यारे परिवार का दुख मिट जाएगा। ये सुनकर सीता जी बोली, हे प्राण पति स्नेही सुनिए। हे प्रभु करना मैं, हे परम ज्ञानी, शरीर के बिना परछाई किस तरह रह सकती है? सूर्य को छोड़कर धूप कहाँ जाए और चंद्रमा को छोड़कर चांदनी कहाँ जा सकती है? इस प्रकार पति देव को प्रेम में विनती सुनाकर सीता फिर सुमंत से बोली, तुम तो पिता और ससुर के समान ही मेरा हित करने वाले हो, फिर उत्तर देना बड़ा अनुचित है। जहाँ मैं आज दुखवश आपके सन्मुख हुई, सो हे तात, आप इससे मुझे कुछ विलग ना मानिएगा, क्योंकि इस आर्यपुत्र के चरणार बिंदों के बिना जितने संबंध हैं सब व्यर्थ है। मैंने अपने पिता के वैभव विलास को देखा है। देश की सभी राजा उनको मस्तक झुकाते हैं। पिता का ग्रह सुख का निदान है, किंतु पति विहीन होकर मेरे मन में वह भूलकर भी अच्छा नहीं लगता है। फिर कौशल राज चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी मेरे ससुर हैं, जिनको 14 भवन पर प्रभाव है। इंद्र भी इनका आगे से स्वागत कर अपने आधे सिंहासन पर बिठाते हैं। इस प्रकार के अवध निवासी ससुर प्रिय परिवार और सासू जी के समान है, किंतु इन रघुपति के चरण कमलों के स्पर्श के बिना मुझे कोई स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता है। अगम मार्ग, वन की भूमि, पहाड़, हाथी, सिंह, तालाब, बड़ी नदी, कोल, झील, शकर, मुर्ग और पक्षी, ये सब मुझको प्राणपति के साथ रहने पर सुखमय है। इस कारण आप हमारे साथ ससुर के चरणों को पकड़कर विनती कीजिएगा कि वह मेरी कुछ भी चिंता न करें, क्योंकि मैं वन में स्वाभाविक सुखी हूँ। फिर इन प्राणनाथ और प्यारे देवर के साथ चलते हुए मन में मार्ग में थकावट तथा संदेह दुख नहीं होगा। इस कारण मेरे लिए भूल कर भी चिंता मत कीजिएगा। सीता की ऐसी शीतल वाणी सुनकर सुमंत उस सर्प के समान व्याकुल हो गया, जो अपनी मणि खो जाने से व्याकुल हो जाता है। उनकी आंखों से अंधेरा छा गया, कुछ कहने को ना बना।
तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से सुमंत को समझाया बुझाया। सुमंत श्री रामचंद्र जी को अपने साथ वापस चलने का यत्न करने लगे, किंतु श्री रामचंद्र जी ने समुचित उत्तर दे दिया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मेटी नहीं जाती और कर्म की गति कठिन है, कुछ वश नहीं चलता। ये सोच सुमंत सिर निभाकर ऐसे लौटे मानो किसी बनिए ने अपना मूल धन गंवा दिया हो। तब उन्होंने रथ हाँक दिया। घोड़े श्री रामचंद्र जी के शरीर की ओर देख देख कर हिन हिलाने लगे। ये देखकर निषाद राज महादुखी हो अपना सिर पीटते हुए पछताने लगे। भला जिसके वियोग से पशु तक इस प्रकार व्याकुल हैं, तो प्रजा और माता पिता कैसे जिएंगे। इन प्रकार श्री रामचंद्र सुमंत को भरवस भेज स्वयं गंगा के किनारे पर चले आए और आकर उन्होंने नाव मांगा, परंतु केवट नहीं लाया और बोला, मैं आपका सारा भेद जानता हूँ। सब लोग कहते हैं कि आपके चरणों की धूलि में मनुष्य करने की कोई जड़ी है, तभी तो उनके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। फिर पत्थर से तो ये काठ कठिन नहीं, मेरी नौका भी मुनि की स्त्री हो जाएगी। रहने दीजिए, मेरी नौका उड़ जाएगी। मैं ऐसा ना करूँगा। इससे मैं अपने सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मेरे पास कोई दूसरा धंधा नहीं है। यदि आप अपयश ही पार जाना चाहते हैं तो मुझे चरण कमल धो लेने दीजिए। हे नाथ, आपके चरण कमल धोकर तब नाव पर चढ़ाऊंगा, आपके नाव की उतराई नहीं लूंगा। हे राम, मुझे आपकी शपथ और महाराज दशरथ जी की सौगंध है। मैं ये सारी बात सच कहता हूँ, चाहे लक्ष्मण मुझ पर बाण ही क्यों न चला देवे, किंतु जब तक मैं आपके पैर नहीं धो लूंगा तब तक हे कृपालु आपको पार ना उतराऊंगा। केवट की प्रेम मिश्रित अटपटी वाणी सुनकर सीता और लक्ष्मण जी की ओर देखते हुए दया के घर श्री रामचंद्र जी हंसे। फिर कृपा सागर श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले, अच्छा वही करो जिसमें तुम्हारी नाव ना जाए। जाओ, जल लाकर शीघ्र ही पांव धो लो, देर हो रही है, मुझे पार उतार दो। जिसका नाम एक बार स्मरण करने से मनुष्य अपार संसार सागर से पार हो जाते हैं, उन्हीं दयालु श्री रामचंद्र जी ने मल्लाह की प्रार्थना की, जिन्होंने संसार को 3 पग से भी कम बना दिया था। श्री रामचंद्र जी के चरण नख को देखकर गंगा जी प्रसन्न हो गई, परंतु श्री रामचंद्र जी की बातें सुनकर मोह बुद्धि दूर हो गई। केवट राम की आज्ञा पाकर कठौती में पानी भरकर ले आया। फिर आनंद ही उमंग से श्री रामचंद्र जी के चरण कमल धोने लगा। उस समय देवता लोग उस पर फूल वर्षा कर प्रशंसा करके और कहने लगे कि इसके समान पुण्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी के चरणों को धोकर कुटुंब समेत स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितरों को पार कर फिर सानंद श्री रामचंद्र जी गंगा पार ले गया। श्री सीता जी, श्री रामचंद्र जी, ग्रह और लक्ष्मण जी नाव पर से उतरकर गंगा जी के बालू पर खड़े हो गए। केवट ने उतरकर दंडवत किया और जब श्री रामचंद्र जी ने सोचा इसने कुछ उतराई नहीं दी, तब पति के हृदय की बात जानने वाली सीता ने प्रसन्न चित्त से मणि जड़ित मुंदरी उंगली से निकाली। दयालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, अपनी उतराई लो। केवट ने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़े। हे स्वामी, आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष, दुख और दरिद्रता का आग मिट गई। मैंने बहुत दिनों तक मजदूरी की, लेकिन विधाता ने आज ही भरपूर मजदूरी दी है। हे दीनों पर दया करने वाले स्वामी, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटते समय आप जो कुछ देंगे वह प्रसाद सिर पर धर कर ले लूंगा। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत उपाय किए, लेकिन केवट ने कुछ नहीं दिया। तब दया सागर रामचंद्र जी ने उसे विमल भक्ति का वरदान देकर विद्या किया। तब रघुवंश के स्वामी रामचंद्र जी ने स्नान करके शिव जी का पार्थिव पूजन कर प्रणाम किया और सीता जी ने गंगा जी से हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिएगा।